नमस्कार बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दादा दादी के साथ। दादा दादी के साथ इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। यह एक फीचर है। दादा दादी के साथ इस शीर्षक के फीचर में एक छोटी सी कहानी है, जिसमें लेखक हमारे देश में आ रहे बदलाव, खासकर सांस्कृतिक धरातल पर आ रहे परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। आज के बच्चे किसी प्रकार से अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी प्राचीन विरासतों को भूलकर, ठुकराकर पाश्चात्य संस्कृति अर्थात विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे, इसकी झांकी इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। चलिए बच्चों, तो इस पाठ को हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे। इसके पहले सबको पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। वेरी गुड। तो बच्चों, सबने पाठ्य पुस्तक निकाला? वेरी गुड। पाठ का शीर्षक है दादा दादी के साथ। अब दादा और दादी किसे कहते हैं, हम सबको पता है। पिताजी के माता और पिता को हम पिताजी को हम दादाजी और पिताजी की माँ को हम दादी जी कहते हैं, और माँ को हम नानी और माँ के पिताजी को हम नाना जी कहते हैं। तो इस पाठ में दादा दादी के साथ, इस पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें आपके ही उम्र, आप जैसे बच्चे जो है, आपके ही उम्र के बच्चों का वर्णन किया होगा, और उसके साथ साथ उनके दादा दादी का भी वर्णन किया है। अब आप लोगों के घर में भी देखो बड़े बुजुर्ग होंगे। अगर आप किसी कारणवश शहरों में या किसी अन्य स्थान पर रह रहे, तो गांव में आपके दादा दादी, नाना नानी रहते होंगे। लेकिन जब आप छुट्टियों में जाते हैं दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर आपके घर में अभी भी दादा दादी के साथ आप लोग रह रहे, तो आपको अपने दादा दादी से, नाना नानी से एक अलग प्रकार से लगाव होता है। आपका और उनका एक अलग नाता होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब मम्मी पापा डांटते हैं तो दादा दादी क्या करते हैं, आपको बचाते हैं उनके मार से, और अत्यंतिक स्नेह करते हैं दादा दादी अपने पोतों से, नातियों से। तो अब देखिए, दादा दादी अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों के ऊपर एक अलग प्रकार का संस्कार करते रहते हैं। जैसे कि उनको छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, कहानियों के माध्यम से उन्हें अलग अलग प्रकार के संदेश भी दिया जाता है। तो बच्चों, चलिए अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। आज पिंकी और उसका छोटा भाई विकी बड़े प्रसन्न थे। 7 समुद्र पार इंग्लैंड से उनके हम उम्र भाई बहन राहुल व पद्मिनी जो आ रहे थे। यद्यपि वे उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे, फिर भी पिंकी व विकी की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अब देखिए, पाठ की शुरुआत में ही यहाँ पर बच्चों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो पाठ कहानी है उसमें पिंकी और विकी दोनों भाई बहन हैं, और वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज विदेश से अर्थात इंग्लैंड से उनके भाई बहन अर्थात राहुल व पद्मिनी आ रहे थे, और उनके वे चाचा के बेटे थे। चाचा का नाम क्या दिया है? विपिन प्रताप सिंह, श्री विपिन प्रताप सिंह। अब ये जो भाई बहन है वह इंग्लैंड में रहने वाले भाई बहन से पहले मिले नहीं थे। मुलाकात उनकी पहली बार हो रही थी, और अपने चचेरे भाई बहन से मिलने के लिए वो बहुत अत्यधिक खुश थे। पूरा परिवार अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगा था। दादा दादी, पापा मम्मी और पिंकी व विकी ही नहीं, घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से घर की सफाई में लगे थे। राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहा। अब देखिए, यहाँ पर एक परिवार है
है जिसमें दादा दादी, माँ, पिताजी और पिंकी और विकी इतने परिवार के लोग रह रहे हैं। और इंग्लैंड में रहने वाले उनके रिश्तेदार रहने आने वाले थे और उनके स्वागत में उन्होंने कई दिनों से घर की साफ सफाई कर रहे थे। और इस साफ सफाई में घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार सब लगे हुए होंगे। अब ऐसा क्यों हुआ होगा कि देखो, हम तो हमेशा घर की साफ, आपने देखा होगा माँ हमेशा घर की साफ सफाई करती रहती है, लेकिन यहाँ पर सारे क्यों उतने उत्सुक थे उनके आने के लिए, उनके स्वागत के लिए। अतिथि तो हमारे घर में हमेशा आते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत करना, ईश्वर के समान, भगवान के समान उनको पूजनीय वंदनीय मानना, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। और अब देखिए, ये जो मेहमान आने वाले थे, अतिथि आने वाले थे, वो कहाँ से आने वाले थे? विदेश से, अर्थात परदेश से, इंग्लैंड से आने वाले थे। और इंग्लैंड की जो सभ्यता होती है, वहाँ की रहन सहन होती है, भारत की रहन सहन, इसमें थोड़ा अलगाव होता है। और इसीलिए विकी, पिंकी और उनके परिवार वालों को लगता है कि अब इंग्लैंड से आने वाले अतिथियों को हमारे यहाँ की रहन सहन अच्छी लगनी चाहिए, हमारा घर का वातावरण अच्छा लगना चाहिए, घर में कहीं पर भी उन्हें कोई भी चीज नापसंद ना आए, इसके लिए वह बहुत सतर्क रहना चाहते थे और इसीलिए वह अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। अब अगले परिच्छेद में उनके आ जाने के बाद, अतिथि अर्थात मेहमान के आ जाने के बाद का वर्णन किया है। राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहा। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। अब देखिए, यहाँ पर जो वर्णन किया गया है अगले परिच्छेद में, वह इंग्लैंड से आए हुए बच्चों का है, जिनका नाम है राहुल और पद्मिनी। अब देखिए, अगर हम देखेंगे कि जो भारत के बच्चे हैं उनका नाम है पिंकी और विकी, और जो इंग्लैंड से आए हुए बच्चे हैं उनका नाम है राहुल और पद्मिनी, तो आपको नामों में कुछ तफावत लग रहा है। अब देखो, भारत के जो बच्चे हैं उनका नाम जो है वो अंग्रेजी संस्कृति को अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश में रह रहे, विदेश में रह रहे, उनके बच्चों के नाम जो है वो पूरे भारतीय संस्कृति के नाम है, राहुल और पद्मिनी। अगले परिच्छेद में लिखा है कि राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहा। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। अब देखिए, राहुल और पद्मिनी जो थे वो विदेश में गए थे, पहली बार भारत में आए थे और भारत में आने के बाद जो उन्होंने अनुभव किया था वो अनुभव उनको नया था। विदेश में अधिक रिश्तेदार न होने के कारण वो केवल अपने माता पिता और एक हाथ उनके रिश्तेदार होंगे, उनके साथ वो मिलजुल उनका रहता होगा। लेकिन अब देखिए, जैसे वो वहाँ पर आते हैं, पूरे परिवार में दिन भर लोगों का आना जाना रहा, भाई बहन आए, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, इनके साथ पहली बार बच्चों की भेंट हो गई थी, इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। अच्छा, यही है तुम्हारी बेटी, कितने बड़े हो गए हैं दोनों, लगता है बेटी माँ जैसी है, वही मिले आंखें और काले बाल, बड़ी सुंदर निकले है। अच्छा किया इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात समझ न पाते। अब देखिए, ये जो संवाद है ये आए हुए रिश्तेदारों के हैं, जो राहुल पद्मिनी और उनके माता पिताजी जो विदेश से आए हुए थे, उनको मिलने के लिए आने के बाद रिश्तेदारों ने जो बातचीत की है उसके संवाद है। किसने किसे कहा, मैं आपको पूछा जा सकते हैं। तो ये संवाद जो है रिश्तेदारों ने कहे हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर राहुल और पद्मिनी को मिलने के बाद उन विदेश में रहने के बाद भी वो अच्छी तरह से हिंदी बोल सकते थे। इस बात से सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि अगर वो केवल अंग्रेजी में बात करते, इंग्लिश में बात करते, तो शायद या उनको हिंदी नहीं समझ में आती, तो रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने में उनको थोड़ा आनंद महसूस नहीं होता, क्योंकि भाषा यह ऐसी बात होती है कि जो हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को आदान प्रदान करती है।
तो इस कारण जब रिश्तेदारों को पता चलता है कि विदेश में रहने के बावजूद भी राहुल और पद्मिनी को अच्छी तरह से हिंदी बोलना आ रहा है और उनको हिंदी समझ में भी आ रही, तो रिश्तेदारों ने इस बात की सराहना की। अच्छी ट्रेनिंग दी तुमने इनको, इत्यादि जैसे शब्द कानों में गूंजते रहे। डैड गर्व से फूले न समाते थे। अब देखिए यहाँ पर जो पद्मिनी है, जो बच्ची है, उसके पिताजी का, जहाँ पर हमने पाठ के शुरुआत में ही नाम सुना था, सिंह जी है, श्रीमान सिंह जी। तो अब देखिए वह अपने घर आए हैं, इसलिए डैड अर्थात पिताजी को अपने बच्चों के बारे में इतनी प्रशंसा सुनकर, इतनी स्तुति सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। पद्मिनी और राहुल को भी सबका आकर्षण का केंद्र बनकर खूब आनंद आ रहा था। अब देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, जब वो गांव में जाते हैं तो गांव वालों के लिए वो आकर्षण का केंद्र होते हैं। वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भारत में आए हैं और इसी कारण वह आकर्षण के केंद्र थे, और इसी कारण बच्चों को ये सारा बहुत ही आनंद महसूस कर रहे थे, प्रसन्न हो गए थे, और इसी कारण उनका वहाँ का वो जो नया वातावरण होने के बावजूद भी वह वहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं कर रहे थे या अलगाव महसूस नहीं कर रहे थे। इतनी प्रशंसा व प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। मम्मी के केवल एक अविवाहित भाई थे जिनसे 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। एक ग्रैंडपा अर्थात नाना। ग्रैंडपा का अर्थ क्या होता है? माँ के पिताजी को हम ग्रैंडपा नाना कहते हैं और पिताजी के पिताजी को हम दादाजी कहते हैं। तो एक ग्रैंडपा थे जिनसे क्रिसमस के समय एक एक उपहार मिल जाता था। नाना ने अपनी पहली पत्नी अर्थात मम्मी की माँ की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था तथा अपनी नई पत्नी के साथ ही वे रहते थे। कुल मिलाकर 2 रिश्तेदार थे, उनसे भी भेंट कभी कभार होती थी। तो अब देखिए इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि विदेश में जो परिवार होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं कि किसी शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर इतना रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर यही वर्णन किया गया है, जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर राहुल और पद्मिनी, उनकी ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं हुआ करती थी, क्योंकि रिश्तेदार में सिर्फ मम्मी के भाई और कौन थे, उनके नाना जी थे। तो 2 ही रिश्तेदार थे और कभी कभार ही साल में एक बार ही उनसे मुलाकात हुआ करती थी। तो इसी कारण इस भारत में आने के बाद इस प्रकार से पूरा भरा हुआ परिवार, रिश्तेदार, ये सारी बातें उनके मन को आकर्षित कर रही थी। शाम हो गई, आज फिर बिजली गायब थी। ओहो, आई एम सो सॉरी, पिंकी ने मुंह बनाकर कहा। तुम सोचोगे कैसी कंट्री है इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जो पिंकी है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं और भारतीय संस्कृति को अपनाने के बजाय वो क्या करते हैं, उनकी तरफ नजरअंदाज करते हैं। अब हमें कैसे कह सकते हैं कि परिवर्तन मनुष्य का जीवन में आवश्यक होता है, लेकिन इतना भी परिवर्तन अच्छा नहीं होता है कि हम हमारी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपना विशेष अंग बना ले जीवन का। अब यहाँ पर देखिए भारत में आने के बाद अगर विदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा लाइट जो होती है, बिजली जो होती है वो जाती नहीं होती होगी, लेकिन हम देखते हैं कि गाँव में, शहरों में तो हमेशा बिजली रहती है, लेकिन गाँव में ऐसा वातावरण होता है कि किसी कारणवश हमेशा बिजली का आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, जो शहर गांव है, वह एक ना ही शहर भी कह सकते हैं हम उसे और ना ही गांव भी उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर बिजली जाने के बाद पिंकी ने जो व्यवहार किया है, उसे लगता है कि जब विदेश से आए हुए जो बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि कैसी ही इंडिया है, कैसा देश है ना, भारत एक ऐसा देश है कि वहाँ पर बिजली भी नहीं रहती है। विकी अपनी भाषा होते हुए भी वे न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पद्मिनी केवल मुस्कुरा देती है और मन ही मन सोचने लगती है कि कैसे अजीब बच्चे हैं पिंकी और विकी। अपनी भाषा होते हुए भी वो न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में बोलते रहते हैं।
उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा भली भांति समझ लेते हैं, फिर भी वे अक्सर उनसे इंग्लिश में बातें करते हैं। पद्मिनी तथा राहुल यहाँ आते समय प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा था कि भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, परंतु यहाँ कोई भी ठीक से हिंदी नहीं बोलता था। बीच बीच में अंग्रेजी, यही नहीं अक्सर पिंकी विकी आपस में विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों? तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह बात बताने की कोशिश की होगी कि हमें हमारी मातृभाषा हो या हमारी राष्ट्रभाषा हो, हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो मातृभाषा जो होती है या हमारी राष्ट्रभाषा होती है, यह केवल मात्र ऐसी भाषा होती है जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों को, हमारे भावों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो विकी और पिंकी है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए अधिकतर अंग्रेजी भाषा को अपनाने की कोशिश करे, जबकि पद्मिनी और जो राहुल है वह तो प्रसन्न है कि हिंदी भाषा वह यहाँ पर आने के बाद हिंदी भाषा को वो अच्छे से महसूस कर सकेंगे, अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन उनका यहाँ पर थोड़ा जो विचार था वो यहाँ पर अप्रसन्न हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि भारत में रहने वाले लोग जो है वो अंग्रेजी संस्कृति को या विदेशी संस्कृति को अपनाते हुए अधिकतर अपने बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग ज्यादा करे थे, और इसीलिए वह थोड़ा अप्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे लोग हैं कि हिंदी, अभी हम देख रहे हैं कि राहुल और पद्मिनी को अच्छी तरह से हिंदी बोलना आ रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है, और फिर भी पिंकी और विकी उनके सामने अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें, तो यह थोड़ा हमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इस परीक्षा में या इस सेशन में अब तक हमने कहानी में देखा कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति को भूलकर या उसे ठुकराकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसका वर्णन अब तक हमने पढ़ा। कहानी में हमें और भी बहुत दिलचस्प बातें सीखनी है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।